Hello बच्चों, let's read the question. The question is two statements. Statement number 1, deficiency of any essential element cannot be met by supplying some other elements. And statement number 2, the requirement of essential elements is not specific and replaceable. तो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि कोई भी एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी को हम कोई और एलिमेंट्स को सप्लाई करके फुलफिल नहीं कर सकते. एंड स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक नहीं होती है और वो रिप्लेसेबल होती है. तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से करेक्ट हैं. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे एक की कॉन्सेप्ट. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा एसेंशियल एलिमेंट्स. एसेंशियल एलिमेंट्स. तो एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब क्या? एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इसके बिना प्लांट जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, प्लांट अपना लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट कर पाएगी. एंड दैट इज व्हाई सच एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल एलिमेंट्स. नाउ ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती है टू डिटरमाइन देयर एसेंशियलिटी. मतलब देयर आर सम क्राइटेरिया जो फुलफिल करने पड़ते हैं किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल कंसिडर करने के लिए. तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये जो एलिमेंट्स है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए. नेसेसरी किसके लिए? तो नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. मतलब प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए. प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए. सेकेंड इज ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको हम एसेंशियल कंसिडर कर रहे हैं ये एलिमेंट्स डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने चाहिए. किसमें इन्वॉल्व होने चाहिए? तो ये डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट में इन्वॉल्व होने चाहिए. थर्ड क्राइटेरिया है कि ये जो एलिमेंट्स है ये स्पेसिफिक होने चाहिए. मतलब ये एक स्पेसिफिक फंक्शन या फिर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करें इन द प्लांट. एंड ऑल्सो ये इररिप्लेसेबल होने चाहिए. मतलब कि इनको रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए किसी भी और एलिमेंट से. सो ये स्पेसिफिक होने चाहिए एंड दिस शुड बी नॉट रिप्लेसेबल. सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी एसेंशियल एलिमेंट कैन नॉट बी मेड बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट्स. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि कोई भी एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी को कोई और अदर एलिमेंट फुलफिल ना करे, है ना. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये है करेक्ट. अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इज नॉट स्पेसिफिक एंड रिप्लेसेबल, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और वो नॉन रिप्लेसेबल होने चाहिए. सो जो स्टेटमेंट 2 है वो हो जाता है यहाँ पे गलत. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट सी है यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है. So I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.